क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स व्हेन नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का जो हमारा चैप्टर 6 है अडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या और तरीके हैं जिससे आप अपनी अडोलेसेंस की जर्नी को जॉयफुल बना सकते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में और फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में कि ये इनकॉर्पोरेट जो है वो हमको करना चाहिए। इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यूट्रिशनल नीड्स जो हैं वो क्या क्या होती हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है, क्या क्या आपको जो है अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। वो लेक्चर देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे जो है टैप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो हमको कुछ और जो चेंजेस हैं जो लाने चाहिए, जो हाइजीन के बारे में आइए हम बात करते हैं आज की पर्सनल हाइजीन जो है कैसे वो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके एडोलेसेंस के ये जो ईयर्स हैं उसमें। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन बिसाइड्स न्यूट्रिशन तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही जिसको मैंने आपको बता दिया। हमको न्यूट्रिशन के साथ साथ पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो क्रूशली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग अडोलेसेंस। तो न्यूट्रिशन तो ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली, लेकिन स्टूडेंट्स उसके साथ साथ जो है पर्सनल हाइजीन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारे ग्रोइंग ईयर हैं, ये जो हमारे अडोलेसेंस की स्टेज है, उसमें मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन, हमारा जो हाइजीन है, हमारी जो साफ सफाई के बारे में बात हो रही है। हाइजीन का मतलब क्या है? हाइजीन का मतलब है स्वच्छता। ठीक है, तो साफ सफाई की जो बात हो रही है, हमारा जो हाइजीन है उसको मेंटेन करना, पर्टिकुलरली इन द आर्मपिट्स एंड द प्यूबिक रीजन। और मेनली कहाँ पे? हमारे आर्मपिट्स में, मतलब कि अंडर आर्म्स में, जो एक्जिला है मतलब कि अंडर आर्म्स जो है वो एरिया में, साथ ही साथ प्यूबिक रीजन में, मतलब कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला एरिया है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनकी जो साफ सफाई है उसके बारे में बात हो रही है। मे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शंस। अगर हमने अपने आर्मपिट्स क्लीन रखे हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वहाँ पे सफाई रख रहे हैं, अच्छे से जो है उसको मेंटेन करके रख रहे हैं वहाँ का हाइजीन, तो क्या होता है? तो बहुत सारे जो इन्फेक्शंस हैं उनसे हम जो है खुद को बचा लेते हैं, प्रिवेंट कर ले जाते हैं हम बहुत सारे पोटेंशियल इन्फेक्शंस को। ठीक है, स्किन बिकम्स ऑयली ड्यूरिंग अडोलेसेंस ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, हमारी जो स्किन होती है वो अडोलेसेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, पोर्स में से जो है बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, क्योंकि जैसे बाकी जो है ग्रोथ हो रही है, हर चीज़ की ग्रोथ हो रही है, जो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं उसमें से एक चेंज क्या होता है, जो हमारे स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ से रिलीज होता है स्वेट और ऑयल, वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी उनकी एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाती है। उसकी वजह से आपको जो है चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल दिखने लगता है ना। उसकी वजह से ही अगर वो जो पोर्स वगैरह बंद हो जाते हैं गंदगी की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, पिंपल्स वगैरह जो है आने लगते हैं। ठीक है, दिस कैन लीड टू पिंपल्स एंड बॉडी ओडर। तो इसकी वजह से अगर जो आपका जो ऑयल ग्लैंड है वो बंद हो रहा है, उसकी वजह से पिंपल्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से पिंपल्स हो सकते हैं, या फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, क्लेanलीनेस नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रही, उसकी वजह से जो है पिंपल्स हो सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर स्वेट ग्लैंड्स जो हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और सफाई नहीं मेंटेन है, आप हर रोज़ नहा नहीं रहे हैं, क्लीन नहीं रख रहे हैं खुद को, तो उसकी वजह से जो है बॉडी ओडर जो है, मतलब शरीर से जो है दुर्गंध आने लगती है। तो ये सब चीज़ें इसलिए बिल्कुल हमको क्या करके रखनी चाहिए, मेंटेन करके रखनी चाहिए। ठीक है, और तो टू स्टे क्लीन एंड हेल्दी, तो क्लीन और हेल्दी रहने के लिए अडोलेसेंट्स शुड क्या क्या करना चाहिए? जो अडोलेसेंट्स हैं हमारे, जो उस एज के जो हमारे बच्चे हैं, उनको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहला, बेद डेली, रोज़ नहाना चाहिए, हर रोज़। ठीक है, तो हर रोज़ नहाइए, अपनी बॉडी को जो है हर रोज़ क्लीन करिए। वेयर क्लीन क्लोथ, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, स्पेशली अंडर गारमेंट्स, जो हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं वो हमको हर रोज़ चेंज करने चाहिए, वो हमको हमेशा ही अच्छे मटेरियल के, कॉटन के पहनने चाहिए, और जो है उनको बहुत अच्छे से क्लीन करके धूप में प्रॉपर सुखाना चाहिए, और अच्छे से क्लीन वाले जो हैं अंडरगारमेंट्स उनको हमको हर रोज़ जो है नहाने के बाद पहनना चाहिए। ठीक है, कीप प्राइवेट पार्ट्स क्लीन एंड ट्राई टू
प्रिवेंट इन्फेक्शंस, ठीक है। क्लीन और ड्राई जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, हमारे जो आर्म पिट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो हमारी बॉडी की जगहें हैं, इनको हमको क्या रखना चाहिए, क्लीन और ड्राई रखना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शंस जो है वो प्रिवेंट होते हैं, इन्फेक्शंस जो है बचते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहेगा तो मॉइस्ट जगहों पे क्या होता है, इन्फेक्शियस जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हो जाती है किस चीज़ के, इन्फेक्शन की। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको बिल्कुल जो है अपना जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो प्यूबिक रीजन है, उसको बिल्कुल ही क्लीन रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए। मॉइस्चर की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ एसेंशियल। तो हम जो गर्ल्स हैं, जो हम लड़कियां हैं, उनके लिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, मतलब पीरियड्स के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रॉपर साफ़ सफाई रखें, प्रॉपर जो है हाइजीन वो मेंटेन करके रखें, फॉर बोथ कंफर्ट एंड हेल्थ। इससे क्या होता है, कंफर्टेबल भी फील होता है और हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहती है, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। Menstrual hygiene can be maintained using items such as sanitary pads and reusable cloth pads designed for this purpose। अब जो menstrual hygiene है उसको कैसे maintain कर सकते हैं, उसको हम maintain कर सकते हैं regular use of pads से, मतलब कि आपको जो सैनिटरी पैड्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, ना कि जो है डर्टी क्लोथ्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो आप जो है सैनिटरी पैड्स यूज़ करिए, एवरी 4 to 6 आवर्स उसको जो है चेंज भी करिए, प्रॉपर जो है ब्लीडिंग हो रही है तो उसको जो है वॉश करिए, अपना जो एरिया है प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको क्लीन रखिए। और अगर आपको जो है सैनिटरी पैड्स की जगह आप जो है रीयूजेबल आते हैं क्लोथ के पैड्स, जो कि प्रॉपर इसी चीज़ के लिए, जो मेंस्ट्रुएशन के लिए ही डिज़ाइंड क्लोथ के पैड्स आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको अच्छे से वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई करके और ड्राई जगह पे जो है स्टोर करना चाहिए, सो दैट उसमें कोई भी जो है बैक्टीरिया वगैरह का डेवलपमेंट नहीं हो, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो भी अटेम्प्ट करती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है एफर्ट्स होते हैं टू प्रोवाइड दीज प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ चार्ज और एट लो प्राइस टू इम्प्रूव द मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑफ गर्ल्स एंड वेमेन। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ताकि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है अच्छी रहे गर्ल्स की, विमेंस की, जैसे कि वो जो है सैनिटरी पैड्स या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो फ्री में या फिर बहुत लो कॉस्ट पे जो है वो अवेलेबल करवाते हैं। और उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से क्या होता है, अगर कोई चीज़ लो कॉस्ट पे अवेलेबल है तो जो है कोई ऐसा है जिसके पास पैसे कम हैं तो वो भी जो है अफोर्ड कर सकता है और अपने आप को जो है बचा सकता है पोटेंशियल जो है इन्फेक्शंस उनसे, ठीक है। और एज अ सोसाइटी अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको एफर्ट्स लगाना चाहिए और ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए, मेक श्योर करनी चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है। ये जो सैनिटरी पैड्स हैं और इनको जो है आप कैसे यूज़ करना है, कैसे डिस्पोज करना है, ये सब से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो सब स्कूल्स में जो है अवेलेबल हो, बताया जाए। पब्लिक जो है बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे भी जो है हमारी सैनिटरी पैड्स वगैरह होनी चाहिए कि अगर कभी किसी को ज़रूरत लगे, कोई फीमेल ऐसी है जिसको जो है अचानक से जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो गया और फिर उसको जो है वहाँ पे हेल्प मिल सके, उसको परेशानी जो है नहीं उठानी पड़े, ठीक है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करना, ये सब एज अ सोसाइटी हमारी भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे स्कूल्स में जो है इसके बारे में बताना, ये सब चीज़ें जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी भी एज अ सोसाइटी, ताकि हमारी सोसाइटी एक बेटर प्लेस जो है वो बन सके, ठीक है। कलेक्टिवली वी शुड मूव फॉरवर्ड रिड्यूसिंग एनी स्टिग्मा अराउंड सैनिटरी पैड्स एंड हेल्प
इन एंड हेल्पिंग इन मेंटेनिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ठीक है, हमको एक साथ आके हमको आगे बढ़ना चाहिए और जो है कोई भी जो स्टिग्मा है, जो मिथ है, जो टैबू है, वो सबको परे हटाते हुए, उन सबको बिल्कुल साइड में रखते हुए उसको नोटिस नहीं करना चाहिए हमको। जो भी सैनिटरी पैड्स के अराउंड के अच्छा उसको टच नहीं कर सकते, या फिर जो है जो उसके यूज़ करने का क्या तरीका है, या फिर उस टाइम पे अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो आ रहा है तो जो है वो फीमेल अनटचेबल है। ये सारे जो भी टैबू हैं, जो मिथ्स हैं, इन सबको परे रखते हुए हमको जो है एक्टिवली जो है हेल्प करना चाहिए और आगे जो है प्रमोट करना चाहिए किसको, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ यूज सैनिटरी पैड्स प्रॉपरली। ठीक है, जो हमारे सैनिटरी पैड्स हैं उनको अच्छे से यूज़ होगा, एक बार आपने जब चेंज किया तो जो यूज्ड वाला हमारा सैनिटरी पैड है उसको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। कैसे, बाय रैपिंग देम इन न्यूज़पेपर, उनको न्यूज़पेपर में जो है आप अच्छे से रैप करिए एंड डिस्पोजिंग इनसाइड अ डस्टबिन, और फिर उसको डस्टबिन के अंदर जो है फेंक दीजिए। ठीक है, हमको कभी भी सैनिटरी पैड्स जो है वो टॉयलेट में फ्लश नहीं करने चाहिए, वो जो है टॉयलेट की जो पाइपलाइन है उसको क्लॉग कर सकते हैं। इसलिए आप उन्हें जो यूज़ किया हुआ हमारा सैनिटरी पैड है उसको आप पेपर में रैप करिए, उसको फोल्ड करके जो है डस्टबिन में जो है फेंक दीजिए। ठीक है, दिस इज टू इंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरमेंट क्लेनलीनेस। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपने डस्टबिन में फेंका, वो डस्टबिन अगले दिन कौन, हमारे जो क्लीनलीनेस जो वर्कर्स हैं वो लोग लेकर जाएंगे, जो सफाई वाले हमारे आती है, जो गाड़ी आती है कचरे वाली वो लेकर जाएगी। उसमें सैनिटरी पैड्स के लिए अलग सेक्शन होता है, उसको डिस्पोज करने के लिए अलग सेक्शन होता है, तो उसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट की जो है वो भी हेल्थ ख़राब नहीं होती है। तो एनवायरनमेंट की जो क्लेanलीनेस है वो भी मेंटेन रहती है, साथ ही साथ जो हमारी हेल्थ है वो भी अच्छे से मेंटेन रहती है प्रॉपर टाइम टू टाइम सैनिटरी पैड जो है वो चेंज करने से। ठीक है, दीज डेज बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। आजकल जो है बायोडिग्रेडेबल जो है सैनिटरी पैड्स भी अवेलेबल हैं और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सैनिटरी पैड्स का यूज़ जो है वो प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक वाले होते हैं वो बहुत साल लगा देते हैं किसमें, अपने आप को डिग्रेड करने में, तो उसकी वजह से क्या बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, तो प्रॉपर हाइजीन प्रिवेंट स्किन प्रॉब्लम्स एंड इन्फेक्शंस। अगर आपने प्रॉपर हाइजीन रखा है तो उससे क्या होगा, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम प्रिवेंट कर सकते हैं। छोटा इन्फेक्शन जो है अगर आपने उसको जो है नज़रअंदाज कर दिया तो क्या होता है, वो एक बड़े इन्फेक्शन का कभी कभी रूप ले सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स हमको जो है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और छोटे छोटे जो इन्फेक्शंस हैं ये सब चीज़ों को जो है बिल्कुल हम अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ नहाने से, थोड़ी सी सफाई रखने से, साफ कपड़े पहनने से, इतनी चीज़ें करके हम बहुत सारे डिजीजेस को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस एंड सोसाइटी में हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सपोर्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी जो स्कीम्स चलाती है, आइए उनके बारे में, कुछ स्कीम्स के बारे में आइए हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, टू सपोर्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल इनिशिएटिव्स। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे जो है इनिशिएटिव्स चला रखे हैं। ठीक है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम MHS कहते हैं। इसमें क्या होता है, अंडर दिस स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो फ्री में प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, या फिर बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही रिड्यूस्ड जो है प्राइस पे वो प्रोवाइड करे जाते हैं। किसको, अडोलेसेंट गर्ल्स को, जो कि रूरल एरिया के जो अडोलेसेंट गर्ल्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत माइन्यूट प्राइस पे जो है हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हम जो है सैनिटरी पैड्स को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, किस लिए, ताकि एजुकेशन मिल सके गर्ल्स को, टू एजुकेट गर्ल्स अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन
टाइम क्या होता है, उस टाइम पे कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे जो है वो टाइम को काटना है, कब जो है चेंज करने हैं हमारे सैनिटरी पैड्स, कैसे इनको डिस्पोज करना है, कैसे अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है, क्या क्या खाना पीना है, ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जो है वो भी इसमें दी जाती है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो MHS में क्या क्या होता है? MHS में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही कम प्राइस पे जो रूरल एरिया की एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको जो है सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड कर जाती है, साथ ही साथ जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाती है। ठीक है, ये हो गया MHS के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, RKS, मतलब कि इट एम्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट्स। तो जो ओवरऑल हेल्थ है, सिर्फ मेंस्ट्रुअल हेल्थ नहीं, जो ओवरऑल हेल्थ है उसको, तो यहाँ पे उसमें क्या इंक्लूड भी हो जा रहा है? मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। इसका मतलब क्या है कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, साथ ही साथ हमारा जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, ये सारी चीज़ों को जो है एक साथ कलेक्टिवली इम्प्रूवमेंट के लिए ये जो हमारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये चलाया जाता है। ठीक है, इट एनकरेजेस पीयर एजुकेशन वेयर ओल्डर स्टूडेंट्स हेल्प यंगर वंस लर्न अबाउट दीज टॉपिक्स। ठीक है, यहाँ इसका तरीका क्या है, ये कार्यक्रम में आखिर क्या हो रहा है, इसमें जो आपके साथ वाले जो पीयर्स हैं, जो साथ वाले लोग हैं जो आपसे सीनियर हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने यंगर वंस को उनको नॉलेज देते हैं, उनको बताते हैं कि आखिर जो है हेल्थ जो है ओवरऑल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें। ठीक है, तो बड़े जो हैं अपने छोटों को इसमें क्या करते हैं, इसमें उनको अवेयर करवाते हैं, उनको जो है बताते हैं, लर्न करवाते हैं किसके बारे में, ओवरऑल जो है हेल्थ कैसे इंप्रूव करें, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है इसमें बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव में क्या होता है, अंडर दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंदर बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर प्रोवाइडेड एट अफोर्डेबल प्राइसेस थ्रू जन औषधि केंद्र। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जन औषधि केंद्र आपको जगह जगह पे दिखते होंगे जहाँ पे ऑर्गेनिक मेडिसिन जो हैं वो बहुत ही कम प्राइस पे मिलती हैं। तो उन्हीं जन औषधि केंद्र पे आपको बायोडिग्रेडेबल ऐसे सैनिटरी पैड्स जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाएं, जो पोल्यूट नहीं करें, ऐसे सैनिटरी पैड्स बहुत ही कम प्राइस पे जो हैं वो मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? जन औषधि केंद्र पे। ठीक है, द इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स, ठीक है, फॉर विमेन एंड अडोलेसेंट गर्ल्स। तो इसका जो है एम क्या है, इसका एम ये है कि इम्प्रूव करना है कि किसी को भी जो है कमी नहीं रह जाए। ठीक है, बहुत ही ईजिली जो है हर कोई, चाहे विमेन हो चाहे अडोलेसेंट गर्ल हो, वो बहुत ही ईजिली एक्सेस कर पाए किसको, हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स को, सैनिटरी पैड्स उसको बहुत कम प्राइस में मिले। तो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स कहाँ पर मिल रहे हैं? हमारे जन औषधि केंद्र पे, और फिर बहुत ही कम प्राइस पे मिलते हैं। किस योजना में? हमारी सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव में। ऑल राइट, और जो हमारा लास्ट है वो है कुछ स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स भी देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रोग्राम्स। ठीक है, वो तो नेशनल लेवल की चीज़ें हमने देख लिया। अब स्टेट लेवल के जो है अलग अलग स्टेट्स के अपने भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि सूची स्कीम in Karnataka and free sanitary napkin schemes in states like Tamil Nadu and Odisha। ठीक है, तो सूची स्कीम होती है किसमें? कर्नाटका में, उसमें भी अवेयरनेस होती है, फैलाई जाती है, उसमें भी जो है आपको सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो अवेलेबल कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम जो है, और ये कहाँ चलती है? ये चलती है हमारे तमिलनाडु और ओडिशा में। ठीक है, ये प्रोग्राम्स का क्या एम है? डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी जो है पैड्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो इन जो हमारा ये जो
स्टेट लेवल के जो इनिशिएटिव्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, ये स्टेट लेवल के जो इनिशिएटिव्स हैं इसमें फ्री जो है सैनिटरी पैड्स गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है अवेलेबल कराए जाते हैं। अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने नाम हैं, जैसे कि अगर आप बात करें तो सूची स्कीम नाम है कहाँ पर, कर्नाटका में, वेयरएज तमिलनाडु और उड़ीसा में नाम है सैनिटरी नैपकिन स्कीम्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको अवेलेबल कराए जाते हैं सैनिटरी नैपकिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कहाँ पर, गवर्नमेंट स्कूल्स में। ऑल राइट, तो फिर अब हम देखेंगे नेक्स्ट। हमने अभी तक देख लिया किसके बारे में, हमने देख लिया कि आखिर पर्सनल हाइजीन क्या होती है, कैसे मेंटेन रखना है, क्यों मेंटेन रखना है। साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ जो है गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो भी जो है सरकार भी जो है प्रमोट करती है अच्छा गुड हमारे मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन को। अब हम देखते हैं कि हमारी जो अडोलेसेंस है उसमें आखिर फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इन्वॉल्व होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी हमारा जो एडोलेसेंस का पीरियड है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस बन सकता है, जॉयफुल एक्सपीरियंस बन सकता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज को आइए हम पढ़ते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग अडोलेसेंस। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, बिल्कुल एक्टिव रहना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी अडोलेसेंस के पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अडोलेसेंस शुड प्ले आउटडोर्स एंड टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज। जो अडोलेसेंट्स हैं, जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो आप स्टूडेंट्स हैं, ये सारे लोगों को क्या करना चाहिए, बाहर की आउटडोर जो है गेम्स उनको खेलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट्स लेना चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, रनिंग हुआ, योगा हुआ, इन सारी चीज़ों में बहुत ही एक्टिव आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में देखें तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे जो हमारा ब्लड है उसका फ्लो अच्छा होता है, और अगर ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो फ्लो करके सारे हमारी बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन देगा, और अगर ऑक्सीजन देगा तो वहाँ से हमारी जो एनर्जी है वो अच्छी रिलीज होगी, हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, हेल्दी रहेगी, सारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपर जो है वो फंक्शनिंग कर पाएंगे, आपको थकान नहीं होगी जल्दी। ठीक है, बिल्ड स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, इससे जो है आपकी जो है स्टैमिना बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है, आपकी बॉडी में जो है वो स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, कीप्स बॉडी वेट अंडर कंट्रोल। ठीक है, अगर आप जो है बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपना लेंगे, मतलब कि अगर आप जो है एक ही जगह बैठे रहेंगे, आप जो है बाहर नहीं जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ओवर वेट होने लगेंगे धीरे धीरे, और उसकी वजह से ज़्यादा वेट होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं, आप जो है बहुत ही इनएक्टिव हो जाएंगे, आपका मोटापा बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं। वेयरएज अगर आप बाहर जाएंगे, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी वेट जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा। साथ ही साथ एडिक्वेट स्लीप इज ऑल्सो नेसेसरी, राइट अमाउंट ऑफ स्लीप जो होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। द बॉडी ग्रोज एंड रिपेयर्स इटसेल्फ ड्यूरिंग स्लीप, तो बॉडी जो है जब आप सोते हैं तो वो वापस से आपको नेक्स्ट डे के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, जो थकान है वो ख़त्म होती है, प्रॉपर जो है रिपेयरिंग होती है बॉडी की। रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली और पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो क्या आप स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारे लिए फिजिकल एक्सरसाइज उतनी ही ज़रूरी है, साथ ही साथ सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, हमारे लिए नींद भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज डू यू डू, आप कौन से तरीके के एक्सरसाइजेस करते हैं, आप किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। हो सकता है आप किसी गेम में इन्वॉल्व, हो सकता है आप बास्केटबॉल, फुटबॉल, कोई भी गेम खेलते हो सकता है आप योगा करते हैं, हो सकता है आप कराटे, जूडो, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, कहीं भी इन्वॉल्व करिए जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है, लेकिन बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, These activities will keep your body and mind fit and healthy। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो आपकी बॉडी को और माइंड को फिट रखेगी और हेल्दी रखेगी।
बिल्ड अप योर स्टैमिना एंड बूस्ट योर मूड। और आपका स्टैमिना आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देगी, स्टैमिना बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपका जो मूड है वो भी अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, प्रॉपर सर्कुलेशन रहेगा, दिमाग को भी प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, तो उससे दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उससे जो है आपका मूड जो है वो हमेशा हैप्पी और जो है अच्छे मूड में रहेगा। ठीक है, अ हेल्दी बॉडी नीड्स बोथ एक्टिविटी एंड रेस्ट। मैंने आपको बताया जितनी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है उतनी ही आपकी बॉडी के लिए रेस्ट भी ज़रूरी है। आपने फिजिकल एक्टिविटी करी, आपने पूरे दिन का अपना सारा काम किया, और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि रात को आप टाइम से सोने जाएं, प्रॉपर 7 आवर्स की अप्रॉक्सीमेटली जो है आप नींद भी लें। तो आप जितने अच्छा दिन में एक्टिव रहेंगे, रात को अगर आपने प्रॉपर साउंड स्लीप ली तो उससे क्या होगा, हार्मनी मेंटेन रहेगी। जो आपका स्लीप साइकिल है अगर वो अच्छा है तो अगला आपका पूरा दिन जो है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारी बॉडी के लिए रेस्ट भी ज़रूरी है और एक्टिविटी भी ज़रूरी है। तो हमने देख लिया किन किन बारे में। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में न्यूट्रिशनल नीड्स देखे थे, इसमें हमने पर्सनल हाइजीन देख लिया और देख लिया फिजिकल एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। आगे के लेक्चर में भी मैं आपको बताऊंगी कुछ और जो चीज़ें हैं जो कि हमारे एडोलेसेंट का जो पीरियड है उसको जॉयफुल बनाती हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगर आपको और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ हमारे जो ई नोट्स और ई बुक्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी बिल्कुल हाई क्वालिटी में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।